आस्ले वोल्कान की नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। ये क्या बकवास कर रहे हो बुराक? ये सच नहीं हो सकता है। कह दो कि ये झूठ है। नहीं मोम, यही सच है। हम साथ हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बुराक, अभी ये बातें करने का कोई वक्त नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम ये सब करो। हम भी आपको ऐसे नहीं बताना चाहते थे, पर चार्ला के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है कि उसने अपनी मॉम की खुशी की भी परवाह नहीं की। तुम्हें तो रत्ती भर भी शर्म नहीं है लड़की। इसी वक्त यहाँ से चली जाओ और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से तुम, समझी? ज़ेल्डा प्लीज शांत हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, प्लीज समझो। फिक्र मत करो मॉम, हम जा रहे हैं। बुराक, कहाँ जा रहे हो तुम? बुराक, बुराक रुक जाओ। निहात कुछ तो करो, रोको उसे। मैं क्या कर सकता हूँ? रस्में शुरू होने वाली हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम शांत हो जाओ। इतना कुछ हो रहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मुझे यकीन नहीं होता, इतना कुछ हो गया हमारे साथ और तुम चुप हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मत भूलो कि ये मेरे भाई का स्पेशल डे है। मैं नहीं चाहता कि वो खराब हो जाए। और मेहमान आने शुरू हो चुके हैं, सो कंट्रोल योरसेल्फ। निहात, बात तो सुनो निहात, ये तो हद हो गई। भैया, इस सब का क्या मतलब है? आस्ले और बुराक, ये सब कैसे हुआ? अदा बाद में बात करते हैं, ठीक है? कोई मुझे इस घर में कभी कुछ बताता क्यों नहीं है? पर जब आपको जानना होता है तब आप सब कुछ जान कर ही रहते हैं। अदा तुम्हें समझ नहीं आ रहा? बस करो। बुराक, ये क्या कर दिया? अरे तो और क्या करता? मुझसे सहन नहीं हुआ। बस बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया। हमें ये सच्चाई बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे? ये क्या कर दिया? पता नहीं गौंजा, पर मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम उनसे बात करेंगे, उन्हें ये सब बता देंगे। उन्हें एक्सेप्ट करना होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओके? आस्ले, बुराक सही कह रहा है। तुम्हारी मॉम को पता चलने ही वाला था। आस्ले, भरोसा करो, हम सब संभाल लेंगे। ओके? मेरी मॉम मुझे मार डालेगी। आस्ले, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, हिम्मत बंधी रहेगी। ये मेरे और उनके बीच है गौंजा। हम तुम्हें घर ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मेरी चिंता मत करो। बस जल्दी से जल्दी उनसे बात कर लो। मुझे फोन कर देना, नहीं तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती रहेगी। मिस्टर बुराक, क्या हुआ? चार्ला ने अपनी चाल चल दी वापस और हमें उन्हें सच बताना ही पड़ा। क्या? अब हम मिस एमिल से बात करने घर जा रहे हैं। तुम्हारी मॉम आस्ले और मिसेस एमिल को इसी वक्त काम से निकाल देंगी? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम क्या करोगी? पता नहीं अनिल भाई। कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है मिस्टर बुराक। हाँ हलील, बोलो। शुक्रान, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मिस्टर बुराक ने अपनी मॉम को सब सच बता दिया। क्या? यकीन नहीं हो रहा मुझे। ये बिल्कुल सच है। वो मिसेस एमिल को बताने आ रहे हैं। शुक्रान, प्लीज उनके साथ रहना, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ओके 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 हलील, फिक्र मत करो। हाँ, बहुत बुरा हुआ। हौसला, हौसला। अरे अरे शुक्रान, तुम जा रही थी ना, वापस आ गई? ऐसे ही मन हुआ। घर में कोई नहीं है तो मुझे लगा हम थोड़ी बातें कर सकते हैं। कॉफी पियोगी मेरे साथ बैठकर? हाँ क्यों नहीं, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है।
क्या आप एल्चिन टेकन, सिनान मजरोलू अच्छे और बुरे वक्त में, बीमारी और अच्छे स्वास्थ्य में और अपनी पूरी जिंदगी के लिए सिनान मजरोलू को अपना पति स्वीकार करती हैं? करती हूँ। क्या आप सिनान मजरोलू, एल्चिन टेकन को अच्छे और बुरे वक्त में, बीमारी और अच्छे स्वास्थ्य में अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं? करता हूँ। क्या आप इस रिश्ते की गवाही देते हैं? हाँ, देता हूँ। तो मैं आपको पति पत्नी घोषित करता हूँ और आपकी खुशियों की दुआ करता हूँ। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डार्लिंग, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम हर चुनौती का सामना मिलकर करेंगे। देखना, हम बहुत खुश होंगे। एंड आई लव यू अ लॉट। आई लव यू टू। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, पर अब हम इससे भाग नहीं सकते। पता है। ओके, तुम तैयार हो? तैयार हूँ। ओह एल्चिन, मैं दुआ करती हूँ तुम बहुत खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो ठीक तुम। है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। Congratulations. थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच। All the very best. Congratulations. डार्लिंग। थैंक यू वेरी मच। डैड, कांग्रेट्स। थैंक यू बेटा। बुराक दिख नहीं रहा। यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच बेटा। आई लव यू। कोई बात नहीं डैड, आई लव यू टू। कंग्रेचुलेशंस मॉम। थैंक यू सो मच। कंग्रेट्स। थैंक यू शाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वाह, तुम आ गई। मॉम, मुझे आपको कुछ बताना है।
ओह निहाद, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सेल्डा, मत भूलो ये हमारी पार्टी है। हम सिनान और एल्चिन को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ये उनका स्पेशल डे है, प्लीज बात को समझो। तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या करूं मैं? मेरा दिमाग खराब हो रहा है निहाद। थोड़ा सब्र करो हनी, बस थोड़ी देर और, फिर चलेंगे ना साथ में। कोई प्रॉब्लम है क्या ज्वाला? बुराक भी नहीं था और सेल्डा का मूड भी बहुत खराब था। नहीं मॉम, क्या हो सकता है आखिर? बुराक को वहाँ नहीं रहना जहाँ मैं हूँ, इसलिए चला गया। शायद सेल्डा आंटी इसलिए अपसेट होंगी। बाकी सब ठीक है, बुराक यहीं कहीं होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। मेरा दोस्त आया है, मैं मिल लेती हूँ। बहुत कुछ मिस कर दिया तुमने। क्या हुआ? बुराक ने अपने प्यार का इजहार कर दिया क्या? क्या यही तुम्हारा प्लान था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बताओ क्या हुआ? सॉरी, मैंने आपसे बात छुपा कर रखी, पर मैं क्या करती। मैंने दूर रहने की कोशिश की पर मैं नहीं कर पाई, माफ कर दीजिए। हम काफी वक्त से साथ हैं। मिस एमिल, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। माफी चाहूंगा कि ये बात आपसे छिपा कर रखी। हमें माफ कर दीजिए। बुराक सर, मुझे असले से अकेले में बात करनी है। मुझे लगा नहीं था कि उसके पास इतनी हिम्मत होगी। हाँ गनी, तुम्हारा आइडिया बेकार था। अब तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अगर बुराक वो सब बोलने की हिम्मत रखता है तो वो आस्ल को कभी नहीं छोड़ने वाला। पर वो उसने वोल्कान से बदला लेने के लिए किया होगा। लगता है वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। पर ये भी ठीक है, उन्हें बहुत कुछ हैंडल करना है अभी। और जब उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा तब असल को अपने आप अकल आ जाएगी। हाँ, उसकी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब हमारे पास उसका कोई राज नहीं बचा। कुछ भी मत कहो चार्ला। सिर्फ इसलिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें तंग नहीं करेंगे, समझी तुम? मॉम प्लीज कुछ कहिए ना। आज तक तुम मुझसे झूठ बोलती रही असला। तुम्हें पता था कि मेरा दिल टूट जाएगा, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों? पहली बार तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। इन लोगों ने हमें इनके घर में पनाह दी, तुम्हें स्कॉलरशिप भी दिया असला, और तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? उन्हें पता है। घर पहुंचते ही निकाल के बाहर फेंकूंगी उन्हें। शर्म आनी चाहिए उन्हें, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा था ना निहाद, और तुमने भी तो गलती करी ना निहाद। स्कॉलरशिप दे दी और एक ही कॉलेज में भेज दिया। सेल्डा प्लीज। वो एमएल भी एक नंबर की नमक हराम है। लेकिन एमएल का इससे क्या लेना देना है सेल्डा? वो अपनी बेटी की करतूतों के बारे में सब जानती ही होगी ना। ओके, तुम ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो, पर बुराक की भी तो गलती हो सकती है ना, है कि नहीं? हो सकता है लड़की उसके करीब गई हो, पर वो तो दूर रह सकता था ना। प्लीज समझो सेल्डा, हम पहले ही काफी टेंशन में, इस बारे में बात करना बंद करो। घर जाकर हम लोग एमएल से आराम से बात करेंगे और मैं उन्हें कोई घर किराए पर दिलवा दूंगा, तब वो वहां जाके रह सकते हैं।
बढ़िया, अभी भी हम ही मदद करेंगे उनकी। तो क्या ऐसे ही सड़कों पर छोड़ देंगे उन्हें? मैं उनके लिए नौकरी और घर का इंतजाम करवा दूंगा और उसके बाद बुराक से भी बात करूंगा, समझी? निहात, वो लड़की उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, हमें ये रोकना होगा। ओके सेल्डा, हम दोनों को रोकेंगे। ओके, समझ गया, बिल्कुल रोकेंगे हम। इसलिए तुम अब बता रही हो ताकि उनसे सुनना ना पड़े। प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं शुक्रान? देखो क्या हुआ है। शुक्रान, क्या तुम भी इस बारे में जानती थी? एमएल, मुझे भी अभी ही पता चला है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं शुक्रान? तुमने बताने की कोशिश की थी। हाँ, पर हमें भी इसी बात का डर था। तुमने मेरा इंसल्ट किया और तुमने शुक्रान का भी इंसल्ट किया जिसने तुम्हारा पक्ष लिया। अगर हमारी वजह से इनकी नौकरी चली गई तो हमने अपने करीबी लोगों को निराश किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। एमएल मैडम, तुम्हें अपनी बेटी की हरकतों के बारे में पता तो चल ही गया होगा। देखा ना कितनी स्मार्ट है वो, सही जगह जाल डाला, मेरे बेटे को फंसा लिया तुम्हारी लड़की ने। सेल्डा मैम प्लीज जरा सोच समझ कर बात कीजिए। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सेल्डा, एमिल इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, ये तो जाहिर सी बात है। हाँ सर, मुझे बस अभी पता चला है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हम अभी इस घर से चले जाएंगे। अभी जाने की जरूरत नहीं है, जब तक कोई नई जगह नहीं मिल जाती आप यहीं रहिएगा। निहात, इन दोनों धोखेबाजों को इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकालो, प्लीज, इसी वक्त। मॉम, जबान संभाल कर बात करो। बुराक, अपनी माँ से ठीक से बात करो प्लीज। हाँ, तो उन्हें भी आस्ले से ठीक से बात करनी होगी। आप जानती भी नहीं है उसे। मैं आपसे उसे ऐसे बात करने नहीं दूंगा। मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके पीछे पड़ा था, उसकी कोई गलती नहीं है। इतने वक्त से वो मुझे कहती आ रही है कि ये रिश्ता ठीक नहीं है और इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर मैंने उसे यकीन दिलाया था। बुराक, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुझे अच्छे से पता मैं क्या कह रहा हूँ मॉम। मैं नहीं चाहता कि ये बात बिगड़े, ठीक है, पर मुझे करना पड़ा क्योंकि चार्ला अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। समझ आई बात आप लोगों को? चार्ला अच्छी लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे चार्ला खानदानी लड़की है, कौन यकीन करेगा उसने किया। हाँ, और आसली को भी वो सहन करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे प्यार करती है। वो डिजाइन जो चार्ला ने जीती थी और उसके पैसे फाउंडेशन को डोनेट किए, वो आसली की थी। उसने चालबाजी करके आसली की वो डिजाइन चुरा ली। एल्चिन आंटी भी इस बारे में जानती है। उन्होंने आसली को पैसे देने की कोशिश भी की, पर आसली ने वो नहीं लिए। वो उसकी इंसानियत है। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं ये रिश्ता स्वीकार करने वाली नहीं हूँ। इन्हें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा, समझ गए? या और समझाऊं? मॉम, आखिर आप चाहती क्या हैं? वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आपको सच में लगता है मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा? क्या कह रहे हो? इतना सब हो गया फिर भी तुम माँ बाप के खिलाफ जाओगे? बुराक, बोलो। सेल्डा मैम, अगर बुराक असले से मिलना भी चाहे तो मैं इजाजत नहीं दूंगी। मैं नहीं जानती आप हमारे बारे में क्या सोचती है, पर आज हदें पार हो गई है। हम अभी जा रहे हैं। चलो। सेल्डा, तुम कैसे बात करती हो? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बुराक, तुमने उस लड़की के साथ जितना एंजॉय करना था कर लिया, हो गया। अब मामले को ज्यादा मत खींचो। मॉम, मैं आसले से प्यार करता हूँ, समझ आई बात? आई लव हर, और वो कभी खत्म नहीं होगा।
मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से सहना पड़ा। प्लीज मॉम। वाह हलील, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ और तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। मिसेस एल्डा, मैं आपको बता नहीं पाया। वो क्या है, बुराक सर और असल एक दूसरे से प्यार करते हैं और हलील, मैं तुम्हें नौकरी से इसकी जरूरत नहीं है। मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। मिस एमिल, मॉम की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। मैं कभी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई। काश जमीन मुझे खा जाती। क्या तुम्हें इसका अंदाजा नहीं था? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, पर प्लीज हमें भी समझने की कोशिश कीजिए। समझने के लिए अब कुछ बाकी नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। इतना सब कुछ होने के बाद बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। अब तुम प्लीज यहां से जाओ ताकि हम जल्दी से यहां से निकल सके। बुराक सर, आप ये चाबी ले लीजिए। मिस्टर हलिल, ये क्या कर रहे हैं? मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ बुराक सर। मेरे लिए दुआ करना। आप छोड़ क्यों रहे हैं? मॉम ने कुछ कहा क्या आपसे? ऐसा तो होना ही था बुराक सर। ये कहानी यहीं खत्म होती है। ये सब मेरी वजह से हुआ ना? नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। ये ज्यादा ही हो गया है कुछ। मैं मॉम से अभी बात करूंगा। नहीं बुराक सर, प्लीज। जब भरोसा ना हो तो कुछ नहीं रहता। और अब मैं शायद आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। हम में से किसी को अच्छा महसूस नहीं होगा। मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हुआ मिस्टर हलिल। मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा बुराक सर। थैंक यू सो मच। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। आप भी मेरे लिए दुआ करना। बिल्कुल करूंगा। आपका एहसान रहा मुझ पर। और आपका भी। मिस्टर हलिल, प्लीज एक और एहसान कर दीजिए। बोलिए। आसले और उसकी मोम को अकेला मत छोड़ना। आप उन्हें यहाँ से हमारे किसी होटल पर ले जाइए। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मिसेस एमिल इस बात को मानेंगी। और मैं उन्हें अपने घर ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं तो वहाँ अकेला ही रहता हूँ। मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाऊँगा। ओके, ठीक है। ये और भी बेहतर रहेगा। बाद में मैं वहीं आ जाऊँगा। इस वक्त मुझे आपका साथ चाहिए। मैं आसले को कभी नहीं छोड़ूंगा और उसकी मोम को भी यकीन दिलाऊंगा। शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। मेरी कार आ गया, अगर आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। नहीं, आज मैं अपनी कार से ही आया था बुराक सर। ये लीजिए। मैं आपको सब कुछ बताता रहूंगा। ठीक है। आप लोग मॉम को झूठी कह रहे हो और आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, आपने मुझे बेवकूफ बनाया है। ऐदा, हमने ऐसा मजबूरी में किया। ऐसा कैसे हो सकता है?
ये सब बुराक और चाला की वजह से हुआ है, क्योंकि वो न्यूज वाली बात छुपाना चाहता था और इसीलिए उसने कहा कि मैं और आसले साथ साथ हैं और हमें ये नाटक आज तक करते रहना पड़ा। इसका मतलब आसले काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। ऐदा, तुम मेरे लिए और बुराक के लिए ऐसा कह सकती हो, पर आसले की कोई गलती नहीं है, इसीलिए उसके लिए ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पर देखा जाए तो उसने मुझसे भी झूठ बोला है। ऐदा, बुरे वक्त में आसले ने तुम्हें सहारा दिया, उसने तुम्हारी मुश्किलें सुनी, उसे तुम्हारी फिक्र थी। क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? उसे तुम्हारी नहीं, तुम्हें उसकी जरूरत थी, तुम्हें उसका सहारा चाहिए था। ऐदा, प्लीज उसे जज मत करो। डार्लिंग, होटल जाने से पहले कुछ काम करना है? हम घर पर रुक सकते हैं, मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा, शायद वहीं छूट गया होगा, देखना पड़ेगा। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ, अपसेट क्यों हो? तुमने नोटिस किया सब कितना अजीब बिहेव कर रहे थे, उससे मैं अपसेट हूँ। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था। कुछ हुआ है और वो हमें नहीं बता रहे हैं। जब तक पता नहीं चल जाता समझ में नहीं आता क्या करें। फिक्र मत करो, मैं वोल्कान से पूछकर पता लगा लूंगा। हाँ ठीक रहेगा। चलो चलते हैं। ये उठा लो प्लीज। नहीं, मैं तो छोटे बैग से उठाऊंगा। शुक्रान, तुम इस बारे में सब कुछ जानती थी ना? नहीं सेल्डा मैम, मुझे नहीं पता था। मैंने तुम पर यकीन किया और देखो हमारे साथ क्या हुआ। अब ठीक कर रही है सेल्डा मैम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है शुक्रान। एक्सक्यूज मी मैम। इतनी दुखी क्यों हो चार्ला? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम अपसेट लग रही हो। जो हुआ हमारे प्लान से बेहतर हुआ। अब असली उस घर में नहीं रह पाएगी, उनको जाना ही होगा। अगर बुराक ने उन्हें जाने दिया तो? तुम बुराक को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो। तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद उसकी फैमिली उसकी बात सुनेगी? हो सकता है वो फैमिली को दांव पर लगा दे। सच में बुराक ऐसा कर सकता है क्या? प्लीज चार्ला, मुझे लगता है कि तुम स्मार्ट हो। अपने डैड के सपोर्ट के बिना बुराक 3 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। अब देखना, अभी तो वो उनसे कुछ ना कुछ बहस करेगा, पर 3 दिन बाद वो अपनी दुम दबाकर वापस घर लौट आएगा। 1 नंबर का डरपोक। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। नहीं, अरे चलो अब दुखी मत हो। तुम हमारी जीत की खुशी कम कर रही हो। मुझे लगा हम सेलिब्रेट करेंगे और अपना चेहरा देखा है तुमने। ओके, मैं ठीक हूँ। वैसे हम कल भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं अपना पहला दिन अपने प्यारे भाई बहन के साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मॉम अपसेट हो। उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और पता नहीं वो कैसा महसूस करेंगी। ठीक है, तो कल चलेंगे। मिसेस एमिल, आप कहाँ जा रही हैं? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रही हैं? नहीं, हम होटल में रुक जाएंगे। इन सब के बीच मैंने रहने के बारे में सोचा ही नहीं। मिसेस एमिल, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप मेरी बात सुनिए। मेरे पास अपना घर है
और वहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। आप जब तक चाहे मेरे घर में आप रह सकती हैं। मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर चला जाऊंगा। ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? मैं तुम्हें अपने घर ले चलती। तुम यहाँ के हालात तो जानती ही हो। सुनो प्लीज, अकेले किसी होटल में रहना ठीक नहीं होगा। कम से कम आज रात के लिए हलील के घर चली जाओ। हम जल्दी ही तुम्हारे रहने के लिए घर ढूंढ लेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है हलील जी। असला, मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं वादा करता हूं तुमसे। आसले, किसी में इतनी ताकत नहीं कि हमें दूर कर सके। किसी में इतनी ताकत नहीं कि हमें दूर रख सके। उसने अभी अभी ये कहा। निहात, क्या हाल हो गया है निहात। देखो, हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया निहात, और अब एक लड़की के लिए हमारा ही बेटा हमसे अनजान हो गया है। सब मेरी ही गलती है निहात। मुझे उन्हें यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था। शेल्डा प्लीज शांत हो जाओ। अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। ज्यादा कर रही हूँ मैं? अरे इतना कुछ हो गया और अभी भी मैं ज्यादा कर रही हूँ कहते हो? मुझे सब पता है, पर तुम ऐसे बाहर से सबको जज नहीं कर सकती हो। हमें ओपन माइंडेड होना होगा। इतना इमोशनल होने के बजाय थोड़ा रीजनेबल बनो और बात बात पर गुस्सा मत करो। आपने उन्हें ऐसे निकाला जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया है। आपको कोई हक नहीं था। ना आसले ना उसकी मॉम ऐसा बर्ताव डिजर्व करती है। और क्या मैं ऐसा बर्ताव डिजर्व करती हूँ? कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसके बेटे की शादी खानदानी और खूबसूरत लड़की से हो? बेहतरीन किस हिसाब से? आप तो आसली को जानती भी नहीं है। आपको बस इस चीज की परवाह है कि वो अमीर घर से है, अमीर खानदान से है या नहीं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दिल की कैसी है, ईमानदार है भी या नहीं। बस बहुत हो गया। उसके प्यार में अंधे हो गए हो तुम। असलियत देख ही नहीं पा रहे हो। अगर कोई है जो असलियत नहीं देख पा रहा है तो वो आप है मॉम। आपका घमंड आपको अंधा बना रहा है। सुना बुराक, बहुत हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करने दूंगा। वोल्कान, ये क्या किया चाला? हाँ, बोलो। तुमने जो किया है उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। और तुम्हारा क्या?
तुम तो शुरू से सब जानते थे, फिर भी चुप रहे ना। इतने दिनों से तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो जितनी कि मैं हूं। मुझे इसमें मत घसीटो चाला, ये सब तुम्हारी चाल थी। तुमने जो किया वो सबने सुना और देखा भी। अब क्या करोगी तुम? देखना तुम, सेल्डा आंटी आस्ल और बुराक को कभी साथ नहीं रहने देंगी। चाहे कुछ भी हो जाए वो ऐसा नहीं होने देंगी। उनका मिलना नामुमकिन है। चाला, बुराक आस्ले से प्यार करता है और आस्ले बुराक से। इतने यकीन से कुछ भी मत बोलो। ऐसी बहुत सारी लव स्टोरीज आई और गई। दुनिया में प्यार से भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं वुल्कान। यकीन ना हो तो तुम बुराक की कार और क्रेडिट कार्ड को ही देख लो ना। देखते हैं 3 दिन के बाद भी प्यार जिंदा रहता है या नहीं। और आस्ले का क्या है? क्या लगता है बिन पैसों के वो उससे प्यार करेगी? चाला, आस्ले ऐसी लड़की नहीं है। उसे अपने जैसा मत समझो तुम। देखते हैं। तुम बहुत ही बुरी हो, एक नंबर की धोखेबाज और चालाक हो। उनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम ये गेम कैसे खेल सकती हो? लो, तुम भी शुरू हो गई अब। तुम जाओ और अपनी माँ के बारे में सोचो। चाला, हद में रहकर बात करो तुम। ये सब क्या हो रहा है वोल्कान? चाला, क्या हुआ? हमें बताओगी प्लीज? बुराक और असल, मेरा मतलब वो लड़की जो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी वो असल में बुराक की गर्लफ्रेंड है। चाला ने आपकी शादी का केक उसकी पेस्ट्री शॉप से ऑर्डर किया है ताकि इसी बहाने वो शादी में आए और उसे छोटा दिखाकर उसकी इंसल्ट कर सके। और ये काम इसने बहुत खुशी से किया है। चाला, क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं मॉम, एदा कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? एदा बिल्कुल सच कह रही है। बुराक से ब्रेकअप के बाद चाला उससे बदला लेना चाहती थी। इसने उनके बारे में सबको बता दिया। आस्ले का जीना मुश्किल कर दिया इसने। और इस सब के बाद इसे उम्मीद थी कि बुराक इसके पास वापस आ जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं और बुराक ने अपने प्यार के बारे में सबको बता दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा आस्ल वोल्कान की गर्लफ्रेंड है। चाला, तुम्हें बुराक से बदला लेने के लिए आज का ही दिन मिला था। मैं खुश हो रही थी कि तुम सारी तैयारियां प्यार से संभाल रही हो। तुमने हमें भी अपने बदले में शामिल कर लिया। शर्म करो, ये शर्म की बात है। आइए मिसेस एमिल, आइए बैठिए। असल, तुम भी वहां आकर बैठो। शर्माइए मत, इसे अपना घर ही समझिए। शुक्रिया हलील जी, तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ। आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ पका देता हूँ। मैं चाय भी बना सकता हूँ। नहीं, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। ओके, फ्रिज में खाना रखा है, जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। शुक्रिया। मिस एमिल, वैसे मुझे बोलने का कोई हक तो नहीं है, पर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज कुछ और बात कर सकते हैं हलील जी? पर मैं इनका गवाह हूँ। असल ने बुराक से दूर रहने की पूरी कोशिश की, पर दिल कभी दिमाग की सुनता ही नहीं, इसीलिए आपका गुस्सा वाजिब है। और आप इनके प्यार पर बिल्कुल भी शक मत कीजिए। इन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा है। हलील जी, अभी और टेंशन नहीं लेना। ठीक है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। अच्छा, आप लोग आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। वैसे भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमने आपके घर पर भी कब्जा किया। नहीं, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ पर रहूंगा, वो पास में ही है। मैं कल आ जाऊंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? शुक्रिया। हलील भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम असल।
हाँ बुराक, हेलो, सब कैसा है? अभी अभी उन्हें घर छोड़ा है। तो मैं क्या करूं? मुझे मिस एमएल से बात करनी चाहिए? नहीं, ये सब इतना आसान नहीं है। उन्होंने तो मुझे बात नहीं करने दी, वो तुमसे भी बात नहीं करेंगी। उन्हें थोड़ा सोचने के लिए वक्त दो। आसले कैसी है? क्या लगता है, वो तो बहुत दुखी है। उन्होंने अपना घर और काम दोनों गंवा दिया है। मिसेस एमएल और असल आपस में बात नहीं कर रही हैं। सब मेरी वजह से हुआ है। सभी को कभी ना कभी तो पता चलना ही था। अब जो हो गया सो हो गया। अब इस बारे में सोचकर तुम दुखी मत हो। थोड़ा वक्त जाने दो, फिर मैं मिसेस एमएल से बात कर लूंगा। ओके, ठीक है। शुक्रिया मिस्टर हलील। वेलकम बुराक। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता था कि क्या होगा ज्वाला? ऐसा लगता है तुम्हें जानती ही नहीं। तुम्हारे ऊपर बुराक का भूत सवार है। तो और क्या करती मैं? बुराक ने अपनी कुक की लड़की के लिए मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मैंने जो कुछ भी किया बहुत सही किया है मॉम। उसकी डिजाइन भी चुरा ली। अब मुझे सब समझ आ गया है। तुमने वहां भी मुझसे झूठ बोला। गुस्सा आने की बजाय मुझे दुख हो रहा है कि तुमने मेरी खुशी के आगे अपने गुस्से को ज्यादा जरूरी समझा। इस हरकत से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। पता है मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में अंदाजा नहीं था, पर मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है। मुझे धोखा दिया गया है। मेरा मजाक उड़ाकर मुझे बेवकूफ बनाया गया। मैं उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देती? आपको अपसेट करने के लिए आई एम रियली सॉरी मॉम, आई एम सॉरी। पर मैं बहुत दुखी थी। उस लड़की ने बुराक के साथ मेरे रिलेशन को बर्बाद कर दिया। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर ऐसा कर सकती हो, इसका मतलब बुराक तुम्हारा कभी था ही नहीं। कम से कम मुझे तो बता देते। मुझे भी कुछ नहीं बताया। डैड, मैंने कहा ना आपसे, ये सब बुराक की वजह से है। प्लीज आप इस तरह परेशान मत होइए। मैं आज के बाद उसकी हेल्प कभी नहीं करने वाला। बेटा, कम से कम मुझे सच तो बता देते। वैसे भी लाइफ में कम मुश्किलें नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगी क्या? हाँ, तुम्हारी मॉम ने एल्चिन के एक्स हस्बैंड के शेयर्स खरीद लिए हैं। क्या? हमें तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही वो। जरा सोचो, जब एल्चिन को पता चलेगा वो कितना गुस्सा हो जाएगी। तुम्हारी मॉम एल्चिन की पार्टनर बन गई है। Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.